Hello everyone. In this through this presentation, I will give you the concept of what is the difference between the side effect and adverse effect, and we will discuss in detail about the adverse drug reactions. So, starting from the differences between the side effect and adverse effect. It's very simple that एडवर्स इफेक्ट बेसिकली जैसे हम साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट के डिफरेंस को बच्चे को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार दोनों को एक ही पर्सपेक्ट से देखा जाता है जो कि इनकरेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट, सपोज़ करिए आपने कोई टैबलेट मेडिकेशन लिया और उस मेडिकेशन से आपको ये पता था कि अगर मैं सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ब्रेडिकार्डिया की कोई ड्रग ऐसी लेता हूँ, इन केस ऑफ टैकीकार्डिया मैं कोई ऐसी ड्रग ले रहा हूँ जो कि टैकीकार्डिया के केस में मेरे हार्ट रेट को स्टेबलाइज करेगी नॉर्मल रेट पे, लेकिन मैं उसकी डोज बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटली या किसी वजह से उसकी डोज मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। तो डोज ज़्यादा लेने की वजह से चूँकि आपको ये पता था कि ये ड्रग का जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज्ड हार्ट रेट को स्टेबलाइज करने में, नॉर्मल रेट में लाने के लिए है, लेकिन चूंकि आपने ड्रग का इतना मैक्सिमम अमाउंट कंज्यूम कर लिया, अब वो हार्ट रेट डिक्रीज तो होगी, इवन पॉसिबल कि वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ भी जा सकता है या ब्रेडिकार्डिया, वेरी इंटेंस ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा सकता है, जो कि एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो आपको ये पता था कि इसके डोज में वेरिएशन की वजह से सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मींस आपके लिए वो प्रेडिक्टेबल थे, राइट? प्रेडिक्टेबल थे बट अनवांटेड थे। तो प्रेडिक्टेबल और अनवांटेड इफेक्ट जो होंगे डोज में वेरिएशन की वजह से वो साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन जब हम किसी एडवर्स इवेंट की, एडवर्स रिएक्शंस की बात करेंगे, तो एडवर्स रिएक्शन में आपका जो एडवर्स रिएक्शन है वो अनइंटेंडेड होगा, मींस आप उसके बारे में प्रिज्यूम नहीं कर पाएंगे कि इसका एडवर्स रिएक्शन ये होने वाला है, राइट? तो उस केस में मींस अगर हम एडवर्स इवेंट की बात करें तो एडवर्स इवेंट्स आर अनइंटेंडेड, इसमें डोज वेरिएशन का मतलब नहीं होता। अगर एडवर्स इफेक्ट है तो वो स्मॉल डोज में भी हो सकता है, हाई डोज में भी हो सकता है, या नॉर्मल डोज में भी हो सकता है। बट साइड इफेक्ट्स के लिए आपको, साइड इफेक्ट्स में भी आपके साइड इफेक्ट जो कि ऑलरेडी आपके प्रेडिक्टेबल होंगे, मींस एक जो मोटा डिफरेंस आ रहा है कि साइड इफेक्ट आपके प्रेडिक्टेबल हैं जबकि एडवर्स इवेंट आपके अनप्रेडिक्टेबल है। एडवर्स इवेंट साथ में आपके अनइंटेंडेड हैं, आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, या आपको ऐसा पता नहीं था कि इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं एडवर्स इवेंट की कि ये अनइंटेंडेड होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, डोज से रिलेशन नहीं होता इनका, ये एडवर्स इवेंट है। जबकि साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं तो ये सेकेंडरी अनवांटेड इफेक्ट होते हैं दैट अकर्स ड्यू टू द ड्रग थेरेपी, नॉर्मल जो होते हैं। अगर एग्जाम्पल के साथ बेहतर समझ में आएगा आपको, हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, एंटी कोआगुलेंट ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है एंटी कोआगुलेंट ब्लड को थिन करेगा, कोआगुलेशन एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट है। तो हेपेरिन, तो अगर आप इस ड्रग की बहुत ज़्यादा डोज लेते हैं तो आपको मे बी प्रॉब्लम किसकी हो, हेमोरेज की। हेमोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने एंटी कोआगुलेंट को क्या लिया, बहुत टू मच कंसंट्रेशन में ले लिया। तो ये आपका नोन था कि अगर मैं एंटी कोआगुलेंट को बहुत टू मच कंसंट्रेशन में लूंगा तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपका साइड इफेक्ट हो गया। लेकिन जैसे एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें, एग्जांपल अगर कोट करें, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कई पॉपुलेशन में सर्टेन इंडिविजुअल ले रहे हैं, लेकिन एलर्जिक कंडीशन किस इंडिविजुअल को होने वाली है, ये आप अनप्रेडिक्टेबल है। सब में पेनिसिलिन का एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। और इवन जैसा कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस जब हम कर रहे थे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, तो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन का एडवर्स इवेंट में ये एग्जांपल भी है कि एलर्जिक रिएक्शन टू पेनिसिलिन। तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज्ड बाय पेनिसिलिन टू सर्टेन इंडिविजुअल, ये नोन नहीं है किस इंडिविजुअल में होने वाला है, ये हमारे लिए अनइंटेंडेड था, अनप्रेडिक्टेबल था। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एडवर्स इफेक्ट। Now we will talk about in detail about the adverse drug reactions. What are the various kind of adverse drug reaction and what is actually the adverse reaction, how we can define adverse drug reaction. So these are very noxious or unintended effect produced by drugs. इसके लिए बहुत सिंपल है, बच्चे ABCDEF तक ये याद रखें, और जो इनका पहला लेटर है जैसे ABCDEF, तो A से अगमेंटेड, बी से बिजैर, सी से क्रॉनिक, डी से डिलेड, ई से एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट, एफ से फेल्योर। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए टाइप ए,
ये सारे टाइप किसके हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन के हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने की वजह के बेसिस पे हम इनके टाइप्स हैं। टाइप ए में हमने रखा कि ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मींस आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, आपको पता है कि वो मेडिकेशन आपकी ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है, लेकिन अगर आप उसके डोज को वेरी कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या एक्सीडेंटली वो चेंज हो जाती है, तो आपकी वो चीज़ अब जो आपको रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट थे वो नहीं होंगे, वो अपोजिट होंगे, कुछ दूसरे ही होंगे। तो इस केस में टाइप ए एडवर्स रिएक्शन में हमारे जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे वो ऑगमेंटेड होंगे, मींस इंक्रीज्ड होंगे। क्यों? क्योंकि आपने डोज, ये डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट है, इसमें आपने डोज को आइदर आपने रिड्यूस किया या तो डोज को इंक्रीज किया। ये हमारे कैसे थे? प्रेडिक्टेबल थे। ये समवॉट किससे रिलेटेड है? साइड इफेक्ट्स से, राइट? दिस टाइप ए इज एक्चुअली कोरिलेटेड विथ साइड इफेक्ट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? सल्फनाइल यूरिया थ्रू हाइपोग्लाइसेमिया। हमको पता है सल्फनाइल यूरिया किस कैटेगरी का ड्रग है? एंटी हाइपरग्लाइसेमिक। अब एंटी हाइपरग्लाइसेमिक की अगर आप डोज ज़्यादा ले लेते हैं तो वो ग्लूकोज के इतने लेवल को कम कर देगा कि आप क्या हो जाएंगे? हाइपोग्लाइसेमिया। तो चूंकि आपको ये नोन था, तो ये टाइप ए का है। नोन था मीन्स प्रेडिक्टेबल था, और ये हाइपोग्लाइसेमिया थ्रू सल्फनाइल यूरिया, सो किसका एग्जाम्पल हुआ? टाइप ए का। अब हम बात करेंगे टाइप बी, बिज़ायर इफेक्ट और इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। इडियोसिंक्रेटिक मीन्स किसी सर्टेन इंडिविजुअल में ये चीज होने वाली है, और इसके लिए हम प्रेडिक्टेबल नहीं है कि किस इंडिविजुअल में होने वाला है। तो हमारे लिए ये पहली बात, ये कैसे किस टाइप में फॉल होगा? अनप्रेडिक्टेबल में। डोज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, उस सर्टेन इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप से रिलेटेड है। लाइक जैसे हम इसमें एग्जांपल कोट करेंगे, लाइक एलर्जिक रिएक्शन पेनिसिलिन से किस इंडिविजुअल को होने वाला है, ये हमारे लिए नोन नहीं है, ये उस इंडिविजुअल के स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका टाइप बी, बिज़ायर इफेक्ट या इडियोसिंक्रेटिक। अनिश्चित, कुछ एकदम से हो, आपको नोन ना हो, अनप्रेडिक्टेबल। तो एक दूसरे के ये क्या हो गए? ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर हम बात करेंगे क्रॉनिक इफेक्ट। क्रॉनिक इफेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म में इफेक्ट जो आपको एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे आप कंटिन्यूसली अगर NSAID कंज्यूम कर रहे हैं तो मे बी चांसेस हैं आपको पेप्टिक अल्सर के। तो कंटिन्यूसली कंज्यूम करने से पेप्टिक अल्सर का होना, ये किसका एडवर्स इफेक्ट का एग्जांपल है? टाइप सी क्रॉनिक इफेक्ट में आता है। टाइप डी की अगर बात करें, डिलेड इफेक्ट। क्रॉनिक और डिलेड में ड्यूरेशन को लेकर डिफरेंस है। डिलेड मींस कि प्रोलॉन्ग समय, अप्रोक्सीमेटली लाइक हम टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिक ड्रग की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन अगर ड्रग कंज्यूम करती है और उससे फीटस को इफेक्ट होता है, तो वो सर्टेन 9 मंथ का ड्यूरेशन है, या आगे चल के फीटस में क्या इफेक्ट आने वाला है, तो इसको हम डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे, जो कि हम टाइप डी में रखेंगे। जीपैट के एग्जामिनेशन में आपका पूछ लेगा कि टेराटोजेनिसिटी कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का टाइप है, तो टाइप डी का है। आपका एलर्जिक रिएक्शन किस में आते हैं? टाइप बी में। तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ना होगा। एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट, कई बार हम कई ट्रीटमेंट लाइक एल्कोहल कंजप्शन आप प्रोलॉन्ग समय तक ले रहे हैं, एल्कोहल आपने छोड़ा, तो आपका विड्रॉल सिम्टम आते हैं। तो विड्रॉल रिस्पॉन्स जो होते हैं, वो किसी भी ड्रग के विड्रॉल रिस्पॉन्स, वो हमारे आते हैं एंड ऑफ ट्रीटमेंट एडवर्स इफेक्ट में। तो ये हम कैटेगरी जो होगी बेसिकली वो टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शन की होगी। टाइप एफ की बात करें, फेल्योर ऑफ थेरेपी। फेल्योर ऑफ थेरेपी में हम बात कर रहे हैं, राइट, सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई सेट ऑफ एंजाइम, लीवर डैमेज होने की वजह से कोई सेट ऑफ एंजाइम उसमें अनअवेलेबल थे या वो लेस थे। अब वो लेस होने की वजह से कोई ड्रग आप वो लेता है, और वो ड्रग की एक खासियत है कि ये किसी उस पर्टिकुलर एंजाइम से जाके वो एंजाइम उसको एक्टिवेट करेंगे। अब जब उस इंडिविजुअल में वो एंजाइम का लेवल ही कम है, तो वो थेरेपी, वो जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो थेरेपी कारगर होगी ही नहीं। मीन्स इस तरीके की चीज को हम बोलेंगे फेल्योर ऑफ थेरेपी। तो कई बार ये भी आपका स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए जाता है, तो एंजाइमेटिक लेवल पे। तो फेल्योर ऑफ थेरेपी आपका टाइप एफ में रखेंगे। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप ए बी सी डी ई एफ, ऑगमेंटेड, बिज़ायर, क्रॉनिक, डिलेड, एंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड फेल्योर ऑफ थेरेपी। सबको आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करके हर एक बात अपनी कहनी है, ताकि आप अपनी बात को लेके स्पेसिफिक हो, अपने कंसेप्ट को लेके स्पेसिफिक। तो दिस इज ऑल अबाउट साइड इफेक्ट वर्सेस एडवर्स इफेक्ट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।